पीर का दिन यानी हफ्ते का पहला कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है और ये सिलसिला गुज़िश्ता 2.5 से 3 महीने से लगातार चल रहा है। ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है उसके असरात बहरहाल स्टॉक मार्केट पर पड़े हैं, लेकिन उससे पहले ये डिक्लाइनिंग मोमेंट स्टार्ट हो गया था। एक मौके पर अपने ऑल टाइम हाई 190s के अंदर ये इंडेक्स गया और आज हम देख रहे हैं कि उस ऑल टाइम हाई के मुकाबले में तकरीबन 2.5% की ये कमी हुई है और एक दिन के एतबार से ये ज़ाहिर बहुत बड़ी आज कमी है। इंडेक्स में कोई 3791 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद अब ये 161 के अराउंड इस वक्त आ चुका है। तो अब ये अपने ऑल टाइम हाई से इतना पीछे क्यों है? एक कंसोलिडेशन हमें क्यों मार्केट में नज़र नहीं आ रही? अगर आलमी हालात इसी तरह से चलते रहते हैं और ये सिलसिला थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है तो क्या एक बार फिर हम अपनी मार्केट को 150s या 140s में जाते देखेंगे? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों इतना शेकी डे वन हो जाता है और कोई वीक ऐसा गुजरता है कि कंटिन्यूसली एक डिक्लाइनिंग सिचुएशन मार्केट में चलती है? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब एम आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 3791 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट 3800 पॉइंट्स की कमी, ये 2.5% की कमी एक दिन में, बड़ा झटका है एक हफ्ते के पहले ही रोज़। देखें, बिल्कुल दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो दुनिया भर की मार्केट्स में एवरेज इसी तरह से गिराव जो है वो देखा जा रहा है। और जाहिर है जब ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स जो हैं अनफेवरेबल हैं और आई थिंक ये और कॉशनरी हैं सारे मिडल ईस्ट के लिए, दुनिया भर की मार्केट्स को मोहतात रहने की बातें जब आ रही हैं, जब वॉर की जो मामलात हैं वो जब अपने नए लेवल्स की तरफ मिडल ईस्ट टेंशंस जा रहे हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स उसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। और पाकिस्तान कैपिटल मार्केट जिस तरह से दुनिया भर की मार्केट्स करेक्शन ले रही हैं, आई थिंक कि वहीं पे हमें पाकिस्तान मार्केट्स के अंदर भी जिटरी सिचुएशन नज़र आ रही है। आई थिंक कि इसकी वजह ये भी है कि हमने देखा था कि जो इन्फ्लेशन लेवल्स हैं पाकिस्तान के वो 15.6% तक वीक ऑन वीक चले गए थे। और उसकी वजह ये भी है कि हम देख रहे हैं कि फेडरल बजट काफ़ी डिफिकल्ट साबित हो सकता है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का नया टारगेट 17.1 ट्रिलियन तक आ चुका है, जो कि पिछले साल से जो है 15% से ज़्यादा उसमें इजाफा है। तो आई थिंक कि जो हमारे जो इकोनॉमिक मामलात हैं उसकी अनसर्टेनिटी है, फेडरल बजट को लेके भी अनसर्टेनिटी है, दुनिया भर की जो इन्फ्लेशन जो देखी जा रही है जिसका इम्पैक्ट। तो ऐसा साहब, ये अभी हमें रिसेंटली IMF की सेकंड ट्रांस मिली, 1.3 बिलियन डॉलर्स हमारे पास आए, वो एक बड़ी खबर थी। IMF के साथ बजट निगोसिएशन भी बेहतर अंदाज से चल रही है। तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा कोई डेडलॉक कोई सूरत सामने नहीं आई कि कोई बड़ी डिमांड हमने रख दी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को पॉजिटिव मोड में नहीं ले जा रही। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मार्केट को फौरी तौर पर एक बड़े डिक्लाइनिंग मोमेंट की तरफ ले जाता है। देखिए, काफ़ी ग्रेजुअल फॉल है, हमारा वन ऑफ फॉल मार्केट्स का नहीं है। आई थिंक अगर आप देखें तो 2% या 3%, 4% मार्केट का गिरना ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम डिस्काउंट रेट को बढ़ा रहे हैं, जहां पे हमारा इन्फ्लेशन 15% से ज़्यादा आ रहा है वीक ऑन वीक, जहां पर हम देख रहे हैं कि फेडरल बजट डिफिकल्ट होता जा रहा है कॉमन मैन के लिए, जहां पर टैक्स कलेक्शन टारगेट जो है बढ़ चुके हैं, ऐसी सूरत में जहां एग्जिस्टिंग टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक कि ये हैरानकुन सिचुएशन तो है, बट जाहिर है इससे पहले पाकिस्तान ने काफ़ी चैलेंजेस को मीट किया है। रेमिटेंसेस के नंबर इंप्रूव होना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ऑल टाइम हाई होना, आई थिंक रुपी स्टेबिलिटी भी एक बहुत अच्छी बात है। और फिर जिस तरह से आपने कहा कि IMF की ट्रांच 1 पॉइंट में मिली, तो आई थिंक कि वो भी एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसको मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कॉशियसली मॉनिटर कर रही है और मार्केट में सपोर्ट भी देखा जा रहा है। सर्टेन लेवल मार्केट में मेजर करेक्शन आता है तो वहाँ रिकवरी भी देखी जाती है। सही। तो अब ऐसे सब ये इन्फ्लेशन रेट और पॉलिसी रेट का बढ़ना तो अब यकीनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आगे की एक्सपेक्टेशन भी यही है, जो फिगर्स जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं मुख्तलिफ इदारों की, वो भी उसको हायर साइड पर दिखा रहे हैं। फिर उसके एक प्रोपोर्शन के तौर पे हमें इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें मिलकर मज़ीद नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट करेंगी। इसका मतलब आगे भी कोई ख़ास कंसोलिडेशन या कोई पॉजिटिव होप्स नज़र नहीं आ रही? देखें, एक्सपेक्टेशन तो हैं, अगर ये कि PSDP की जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, वो अगर डेवलपमेंट बढ़ती है, जो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 4% से ज़्यादा जो है हदफ है ग्रोथ का, आई थिंक कि वो भी एक मुस्बत बात है। और रुपी स्टेबिलिटी होना एक खुद मुस्बत बात है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हम इंडिया में देख रहे हैं। FDI नंबर्स वहाँ पे एग्जिट हो रहा है और पाकिस्तान में FDIs फिर भी आ रहे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से देखें तो हमारे काफ़ी इकोनॉमिक डेटा जो है मुस्बत भी है। जिस तरह पेंडा बॉन्ड का लॉन्च होना, आई थिंक कि वहाँ पर भी
भी एक अच्छी सक्सेस है, एक लो रेट पे हमें डेट मिल रहा है और आई थिंक कि उसको हम अच्छे तरीके से सब्स्टिट्यूट करें हमारे डेट को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कामयाबी भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो आगे बढ़ना है और इससे पहले भी ऐसे चैलेंजेस आए हैं जिसको हमने पॉजिटिवली जो है अबूर किया है। तो होप्स यही हैं कि आने वाले वक्तों में सपोर्ट होगा, FDIs आएंगी, रेमिटेंसेज इंप्रूव होंगे, लोकल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट और कन्वीनियंट होगा और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान जो है इस चैलेंजेस को पॉजिटिवली जो करेगा। और इसमें पाकिस्तान का रोल क्योंकि एज मीडिएटर रहा है इस वॉर सिचुएशन में, तो इसका कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की सूरत में पाकिस्तान को फ़ायदा अब तक हासिल हुआ या आगे हो सकता है? हुआ है, बिल्कुल। आप देखें जो हम की ट्रांच इम्प्रूव होना ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रिकवरेबिलिटी फिर भी जो है वो इन्फ्लेशन लेवल्स पर हैं, हम लोन के साथ, लो इंटरेस्ट रेट के साथ इकोनॉमी को हम थिंक रुपी स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इंडिया में नहीं देख रहे हो, डिवैल्यू भी है और 10 वैल्यू हो गई है पिछले 6 महीने में। तो आई थिंक उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसका एक अच्छा मोरक्का जो है प्रोवाइड कर रहा है और फिर एक बीच में जो हमारा मीडिएटर का जो रोल है उसमें काफ़ी सक्सेसफुली हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके जो है रिजॉल्व किया है और हमारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम 4% तक देख रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। आने वाले वक्तों में मोस्ट प्रॉब्ली हम देखेंगे FDI नंबर्स भी इंप्रूव होंगे, फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो रिमिटेंसेज बढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिल्वर जा रही है। बट भी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है बढ़ रहा है और जाहिर है ऑयल प्राइस तो इसका इम्पैक्ट जो है उनको काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और एक आखिरी सवाल है साहब कि अभी रिसेंटली SECP ने लास्ट 3 ईयर्स का जो डेटा शो किया, 10,000 प्लस कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन हुई जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे सेक्टर्स उसमें कवर हैं और उसमें भी हमने देखा कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर भी उसमें बड़े हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इतनी बड़ी तादाद में कंपनीज़ का रजिस्टर होना, ओवरऑल फिगर 3 लाख से ऊपर जाना। जी बिल्कुल, आएंगे ये तो हाईलाइट कर रहा है रियल एस्टेट लोकली जो है बढ़ रही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेज बढ़ रही हैं। आप देखें कैपिटल मार्केट के जो IPOs आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो रहे हैं ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में। तो आई थिंक सिल्वर लाइनिंग तो मौजूद है बट ज़ाहिर है हमें पॉजिटिव नहीं मिल सकती। दुनिया की जो है वो इसी तरीके से जो है वो बढ़ती है और उसके अंदर ग्रोथ देखी जाती है कि कुछ फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव ज़्यादा कोई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उससे अच्छा होता है। आई थिंक कि पाकिस्तान एक सही शिफ्ट में हमें चैलेंजेस हैं तो क्राइसिस के, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के जो हमसे रिलेट नहीं करते। तो आई थिंक कि हम उन चैलेंजेस को होपफुली जो है वो पॉजिटिवली अगर हम डील कर लेते हैं, नंबर्स भी इंप्रूव होंगे, FDIs भी इंप्रूव होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टूरिज्म भी इंप्रूव होगा। तो काफ़ी होप्स है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी तो उससे जनरल जो है वो परसेप्शन पाकिस्तान को और इंप्रूव होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।